यहाँ पर खाया गया है। आज सरकार बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को वहां पर ऐसा परमिशन देती है कि कम से कम 1000 बच्चे सरकार के अनुदान से पढ़ते हैं। मैं कई बार ये भी बोलता हूं कि यहाँ जब कोचिंग चलाएंगे तो बिना पैसे कोचिंग चलेगी नहीं, तो मैं कोचिंग कैसे चलाऊंगा? तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1000 बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे। वो कैसे संभव है? सरकार जब जयपुर की बड़ी बड़ी कोचिंगों को फंड देती है, आपको पता हो कोचिंग अनुप्रति योजना नाम सुना है क्या? उसके फार्म भरे जाएंगे। थोड़ा सा जागरूक आपको होना पड़ेगा। कोचिंग अनुप्रति योजना में फार्म भरवाए जाएंगे और अभी दक्षिण राजस्थान की एक भी कोचिंग उसमें जुड़ी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब आदिवासी भाई और अधिकार की बात करते हैं, जब आपके एमएलए जब आपका है, सांसद जब आपका है, सामाजिक कार्यकर्ता जब आपके हैं, तो ये संस्थान में ये गुरुकुल भी कोचिंग अनुप्रति योजना से जुड़ेगा और 1000 बच्चों को लाभान्वित करेगा। ये मेरा विश्वास कहता है। आपको सिर्फ 3 कॉपी लेके आनी है, उसके भी पैसे नहीं होंगे, तो ये हम सब मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे। मैं कह रहा हूं इस संस्थान से एक भी बच्चा वापस नहीं जाएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज के आए, चाहे वो कोर्स पढ़ने आए। जितनी भी भर्तियां, तमाम भर्तियों पर मैं मेरी 100% ईमानदारी के साथ खरा उतरने की कोशिश करूंगा। यदि किसी को लगे कि मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो आपके सुझाव मेरे लिए सदैव आमंत्रित रहेंगे। जब जब आपको लगेगा सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ठीक करने को भी तैयार रहूंगा। क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को नहीं कहना चाहिए, हमेशा लर्नर रहना चाहिए, सीखना चाहिए हमेशा। मैंने मेरे 12 साल के अध्यापन में बहुत कुछ सीखा है। मुझे जयपुर ने भी सिखाया, मुझे चित्तौड़ ने भी सिखाया, मुझे सीकर ने भी सिखाया, और मुझे 5 साल तक हनुमानगढ़ ने भी बहुत कुछ सिखाया। अब मुझे वागड़ की धरती भी सिखाएगी। आपको एक बात बता दूं, शिक्षक का वास्तविक गुरु विद्यार्थी होता है। शिक्षक का वास्तविक गुरु विद्यार्थी होता है। जैसी जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी, वैसे वैसे अनुसंधान उसके लिए शिक्षक करता है। विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक नए नए फॉर्मूले अप्लाई करता है, नए नए तरीके लाता है, नया नया तथ्य निकाल कर लाता है। तो शिक्षक को उसके लिए तैयार करने के लिए विद्यार्थी ही सब कुछ करवा सकता है, और विद्यार्थी का जो मार्गदर्शक होता है वह शिक्षक होता है। यानी शिक्षक के बिना विद्यार्थी अधूरा है और विद्यार्थी के बिना शिक्षक अधूरा है। ये आपस में दोनों इस प्रकार की एक कड़ी है, जिस प्रकार गाड़ी में फ्यूल और गाड़ी का कनेक्शन होता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं होता, गाड़ी नहीं चलती। यानी कोई भी ईंधन, चाहे वो गैस की है या लाइट की है, जब तक उसमें ईंधन उसका नहीं है तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही गुरु और शिष्य का आपस में कनेक्शन होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा लंबे चौड़े शब्दों में बातें नहीं करता, मैं टू द पॉइंट बातें करता हूँ। मैं तैयारी कैसे करवाता हूँ, कैसे करवाऊंगा, ये किसी से छुपा भी नहीं है। आने वाले 2 दिन में ये आपके भाई बहन ये पूरी दुनिया को बता देंगे कि यहाँ जोहार गुरुकुल में तैयारी किस प्रकार से होती है। पूरा सेटअप आप कार्यक्रम के बाद आज पूरा लग जाएगा। 100% ईमानदारी के साथ हम तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब जब लगेगा कि मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, आप सबके सुझाव लिए जाएंगे, सुझाव पेटी भी स्पेशल रखी जाएगी, और संडे टू संडे हम हमारे आपके आमंत्रणों पर विशेष तौर पर ध्यान भी देंगे। बाकी कहते हैं कि बाजार मांग पर चलता है, जैसी मांग होती है वैसी आपूर्ति की जाती है। जैसी जैसी आप मेरे से उम्मीदें रखोगे, मैं उन्हीं उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं गोविंद गुरु महाराज से ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाइयों के अनुभव का मैं साथ लेना चाहता हूँ, और इन संतों से और भक्तों से मैं यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार जिस ईमानदारी के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर यही ईमानदारी बनी रहे। मैं मेरे जीवन में ईमानदार रहकर काम करना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा नेता नहीं बनना। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक बना रहना चाहता हूँ, और मुझे शिक्षक के सिवाय कुछ भी नहीं बनना है। और इतना मुझमें सामर्थ गोविंद गिरी महाराज
इन संतों की वास्तव में कृपा बरसती है तो मेरे पे इस प्रकार बरसे कि मैं मेरी शुद्ध ईमानदारी के साथ इन बच्चों को 100% दूं, और इन बच्चों का जो हक दूसरे लोग नकली आरक्षण ले लेके खा रहे हैं, इनकी गोत्र लगा लगा के दूसरे लोग खा रहे हैं, वो इनका हक मैं इनको दिला पाऊं। ये बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ लेना तो इनका सिलेक्शन हो जाए, पर सही गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब एक भरतपुर का व्यक्ति था, उसने मुझे एक बात कही, बोला डूंगरपुर बांसवाड़ा जा रहे हो? मैंने कहा अरे गुरुजी बहुत पैसा है, माला माल हो जाओगे, फॉर्च्यूनर ले लोगे आप बहुत जल्दी। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? बोले सर हम गए थे दचा के लोग था हमने बांसवाड़ा को, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे उनको पता चल जाएगा मैंने बोल दिया ये। तो शाम को ही आ जाएगा, बोले यार आपने बात बोल दी, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता सही बात बोले बिना। बोले सर बांसवाड़ा सर हमने 3 साल दचा के लूटा है। बाद में सर क्या है, हमने यार बहुत अच्छा के लूटा है, लेकिन हमारे पास बड़े प्रपोजल थे तो हम जयपुर वापस आ गए। मैं नाम ले लूंगा, मेरा ही वो साथी टीचर है, आपके 3 साल बांसवाड़ा में पढ़ा कर गए हैं। वो भरतपुर की संस्थान आई थी, कहते धचा के लूटा, उनकी स्टेटमेंट है ये। बोला आप भी? मैंने कहा एक बात बता दूं, मैं मेरे गुरुकुल में जाऊंगा ना, एक ही भावना से उतरूंगा कि मेरे गुरुकुल से पैसे के अभाव से कभी कोई बच्चा वापस नहीं जाएगा। मेरे पास 3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं जब से आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हुआ है। बोले सर फीस कितनी है? मैंने कहा आप कितनी देना चाहते हो? बोले सर आप तो बताओ ना, जयपुर जाए कितनी देते हो? बोले सर जयपुर बड़े 1,28,000 मांगते आरएस की। मैंने कहा जितनी श्रद्धा है उतनी दे देना। बोले सर फिर भी बताओ तो सही। मैंने कहा आपके श्रद्धा उतनी दे देना। तो इससे बड़ी और मैं क्या बात बोल सकता हूँ? यानी मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि पैसे के अभाव से मैं इतनी नामात्र की फीस रखूंगा जिससे मेरे सेवक का काम चल जाएगा, मुझे किसी से लेने पैसे न पड़े, सेवक का काम चल जाए, पानी का बिजली का खर्चा पूरा हो जाए, और मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे बहुत बड़ा धनवान नहीं बनना, मेरे आदिवासी भाई नौकरी लग जाएंगे। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इस जीत में आपका मुझे साथ चाहिए, कंधे से कंधे मिला के साथ देना होगा। आपको संस्थान में आप आ जाओ। बेल आपको पता है अपना ही तो होता है। अब वो पता है बेल के पीछे किसान एक हाथ में रस्सी पकड़े रखता है, एक हाथ में लठ रखता है, जबकि बेल को पता है तेरा मालिक है वो, फिर भी वो लठ खा खा के काम करता है, बिना लाठी काम नहीं करता है वो। और फिर भी वो कई बार मालिक को सींग मारने की पूरी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि किसान को भी पता है वो बेल अपना ही है, वो लाख का भूत है, बात से मानता नहीं है, लट के बिना काम नहीं करेगा। आप तो बस मुझे सौंप दो आके कि सर जी हम तैयारी करना चाहते हैं, और वो रस्सी एक लट्ठी मुझे पकड़ा दो। किसान उस बेल को जान से थोड़ी मारना चाहता है, वो तो लाठी डराने के लिए ताकि वो दिशा न भटके और वो बिगड़े ना। कभी उस किसान का उद्देश्य उस बेल को मारने का नहीं होता है, बस ताकि उसकी दिशा सही बनी रहे, वो सही दिशा में काम करता रहे। इसलिए मुझे जिस प्रकार किसान को बेल को ट्रीट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी आदिवासी भाइयों को ट्रीट करने की जरूरत पड़े तो मैं माता पिता और गार्जियन से बोलूंगा कभी इस बात का मुद्दा न बढ़ाएं, क्योंकि अपना ही बच्चा है, अपना ही बेल सुधारने के लिए अपने को नए नए हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं। अपना उद्देश्य किसी को जान से मारने का नहीं होता है। बाकी मेरा मोटिवेशन तो आप रोज सुनते रहोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे खूब आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही, और खूब सारा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तैयारी करने वाले जो भी हैं आते जाए, आज से का नामांकन करवाए, कल से क्लास का पूरा डेकोरम स्टार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त यानी बहुत ही पावन दिन माना जाता है आज के आधुनिक समय में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, उसी दिन से आपकी पहली क्लास यहाँ इस गुरुकुल में प्रारंभ की जाएगी। हमने एक एक जो मुहूर्त निकाला है वो बड़े चुन चुन कर निकाला है। यानी 9 अगस्त को आपका आदिवासी दिवस आता है, 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है आपका 15 अगस्त तक। उसी एक उत्सव रैली के अंदर, उसी उत्सव की कड़ी में हमने हमारे मुल्क को बीच में फंसा दिया, ताकि 7 दिन का जोश उसी जोश में हमारे जोहार गुरुकुल का भी। एक और बात मैं जाते बता देता हूं आपको, कि जोहार गुरुकुल यहाँ कोई संचालक और कोई निर्देशक नहीं है, यहाँ सेवक हैं। मैं अभी फिलहाल प्रधान सेवक हूं, आपके आसपास जो खड़े हैं कई सेवक हैं। जिस दिन टीपी शर्मा नहीं भी रहेगा तो जोहार गुरुकुल चलेगा। जैसे पुराने समय में सभाएं चलती थी, संघ सभा की स्थापना हुई थी, बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना होती थी, ये एक संस्था है। ये जो आज यहाँ पर आके बैठे हैं ना, आपने किसी भी कोचिंग के एजुकेशन के अंदर एमएलए साहब को धरातल पे बैठे हुए देखा होगा।
क्योंकि ये एक संस्था का संस्थान है। यहाँ प्रधान सेवक, यदि मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा ना, तो यहाँ पर प्रधान सेवक बदलते हुए देर नहीं लगेगी। ये संस्था का संस्थान है, इसीलिए जोहार गुरुकुल पर संदेह मत करना कभी जीवन में। जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।